उसका तो स्वीकार ही करना है। हाँ, स्वीकार ही करना है। बंद के समय में 100 बार सोच लो, बंद समय चेतिए उद्देश्य विचार। अपनी कम नसीबी ये है कि हम रिजल्ट को सुलटाने का प्रयत्न करते हैं, रीजन को बदलने का प्रयत्न नहीं करते। समझे मेरी बात? एक रीजन होता है, एक रिजल्ट होता है। कारण के बिना परिणाम आता नहीं। इसमें आप सम्मत हो ना? हाँ, बेवजह कोई रिजल्ट मिलता नहीं, कारण नहीं था और परिणाम आ गया। नॉट पॉसिबल, संभवित नहीं। कारण के साथ ही परिणाम आता है। हाँ, कारण के साथ ही। इस कारण था और इसके लिए यह परिणाम प्राप्त हुआ। लेकिन हमारी कम नसीबी है कि हम परिणाम से झगड़ते हैं, कारण से प्यार करते हैं। मेरे वाक्य को, मेरे शब्द को समझने के लिए खास तौर से प्रयत्न करना। मैंने क्या कहा सुन लेना। परिणाम से हम झगड़ते हैं, कारण से हम प्यार करते हैं। हाँ, कारण से हम प्यार करते हैं। हाँ, हम सब कारण के प्यार में हैं और परिणाम के संघर्ष में। समझ में आई मेरी बात? इस संसार में दुख आया वो परिणाम है। हाँ, दुख आ गया वो परिणाम है, लेकिन उसका कारण मैं बहुत दिनों से ये बात आपको फिट करने का प्रयत्न कर रहा हूं। उसका कारण सिर्फ पाप है, सिर्फ पाप। पापों से हमारा प्यार है और परिणाम से हमारा झगड़ा है। परिणाम के साथ हम झगड़ते। दुख क्यों आया, दुख क्यों आया, दुख क्यों आया? अरे दुख कहता है कि मैं तो परिणाम हूं, मेरे से क्यों झगड़ता है? झगड़ना हो तो कारण से झगड़। हाँ, कारण से झगड़। पेट में दुखता है, हाँ, पेट में पीड़ा शुरू हुई है, दर्द हो रहा है, तो हम पेट को मारते हैं कि दर्द को मारते हैं? मारो ना, पेट में दुख रहा है तो पेट को मारो ना। नहीं, पेट को नहीं मारने का, अंदर का दर्द को खत्म करने का है। और अंदर के दर्द को खत्म करने के लिए दवाई चाहिए। पेट को मारने से कुछ नहीं होगा। वैसा संसार पूरा दुख को मारने का प्रयत्न कर रहा है और पाप को संभालने का प्रयत्न कर रहा है। पाप को संभालो, दुख को मारो। और इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि कितना जबरदस्त संसार चल रहा है और सीता का वनवास हो गया। सुनो, आगे बात सुनो। मैं टाइम लाइन में चल रहा हूं। आते हैं आपके फेसबुक में टाइम लाइन? अरे टाइम लाइन के ऊपर एक काम चल रहा है, उसमें बता रहे हैं वनवास हुआ। अभी तो वनवास में पंचवटी में, दंडकारण्य में सीता का जीवन शुरू हुए न हुए उसके पहले तो रावण ने सीता को उठा लिया। चलो, और रावण के देवरमण ज्ञान में सीता ने अपना समय शुरू किया। जब तक आर्यपुत्र रामचंद्र जी का शुभ समाचार प्राप्त न हुए तब तक अनशन, आहार और पानी का परित्याग प्रतिज्ञा लेकर सीता ने दिन के ऊपर दिन जा रहे थे। रावण कखलोली कर रहा है, सीता खा ले, सीता खा ले। जब तक रामचंद्र जी का क्षय कुशल का समाचार नहीं मिलता है तब तक मुंह में पानी भी नहीं डालना। और ये सीता का देवरमन उद्यान में एकाकी अवस्था में चल रहा है। जन्म लिया तब भाई नहीं था, लेकिन माँ बाप थे। वनवास हुआ तब
माँ बाप नहीं थे लेकिन पति था, लेकिन अपहरण होने के बाद पति भी नहीं था, अकेली सीता थी। कितने कष्ट आ सकते हैं, कितने कष्ट। और एक बात लिख के रखो, सीता की जगह पे राम होता ना तो कब का राम परास्त हो गए होते, लेकिन सीता टिक गई क्योंकि वो स्त्री थी। एक बात सुन के रखो, समझने की ताकत पुरुष के पास ज्यादा है, सहन करने की ताकत स्त्री के पास ज्यादा है। हाँ, आप समस्या को समझ सकते हो, हाँ, समझ सकते हो, लेकिन नारी तो समस्या को सहन कर लेती है। समझ में कभी मिलावट हो सकती है, सहन करने में मिलावट नहीं होती। हाँ, हमारी कम समझ आ सकती है, लेकिन सहन करने में क्या आता है? कुछ नहीं। और इसलिए समझने का सामर्थ्य पुरुष के पास है, लेकिन समझने से समस्या हल नहीं होती है। समझने से समस्या हल हो जाएगी, निकल जाएगी। आप ऐसा समझते हो कि मुझे कैंसर है और समझ लिया आपने चौथा स्टेज में है, तो क्या वो कैंसर को आप समझने के साथ हंसते रहोगे? नहीं हंस पाओगे। इसलिए समस्याओं को समझने से कोई निराकरण नहीं आएगा, समस्याओं को सहन करने का सामर्थ्य प्रकट करो। भाग मत जाओ, डर मत जाओ, उसको फेस करो। हाँ, इंग्लिश में कहते हैं लाइफ इज स्ट्रगल, फाइट इट, फाइट इट, एस्केपिंग नहीं। और यदि आपने स्ट्रगल से, संघर्ष से भागने का काम किया तो लिख के रखो, कल वापस डबल होकर संघर्ष आएगा। हाँ, डबल होगा। संघर्ष से भागो मत, उसके सामने होकर उसको परास्त करो। हाँ, लाइफ इज स्ट्रगल, फाइट इट। भाग जाना, वापस लौट आना, छोड़ देना सॉल्यूशन नहीं है। वो तो और ज्यादा प्रॉब्लम खड़ा कर देंगे, और ज्यादा। उसके बजाय उसको सामने फेस करते रहो, फेस करते रहो, निकल जाएगा। एक बात समझ के रखो, सहन करने की ताकत समस्या से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और नारी के पास सहन करने का जो सामर्थ्य है, जो सामर्थ्य है, वह सीता ने जीवंत करके दिखाया। और वो सीता रावण के पास रहती है। कितनी कितनी प्रतिकूलता, पति के साथ रहने के बाद स्त्री को एक बात की सुरक्षा मिलती है कि तेरे साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं होगा। पर पुरुष के हाथ में सीता है, फिर भी सीता बच गई। और रावण का युद्ध हुआ, राम का विजय हुआ, राम वापस अयोध्या आते हैं। अभी सीता को ऐसा हुआ कि चलो 12 बजे से 2 हैंड अलग हुए थे, और घड़ी में 12 बजे के बाद 2 हैंड अलग होते हैं। 12 बजता है तब दोनों साथ में रहते हैं। वो कब होता है आपके जीवन में? जब शादी होती है तब नहीं। हम दोनों साथ में रहते हैं। शादी के समय में 12 होता है, फिर 3, 6, 9 वापस बूढ़े हो जाते हैं, तब 12 हो जाते हैं। हाँ, तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं, और वापस एक हो जाते हैं। हाँ, इसलिए शादी और स्मशान के बीच में तो 12 से 12 चलता है। हाँ, एक के पीछे एक बांटते रहते हैं, एक के पीछे एक बांटते रहते हैं। और ये संसार चल रहा है,
और सीता ने सोचा कि चलो वापस अयोध्या आ गए, 14 साल का वनवास भी पूरा हुआ, पर पुरुष का कलंक भी पूरा हुआ, और अब हम अपना दाम्पत्य जीवन को मस्ती से शुरू करेंगे। शादी के बाद 15 साल के बाद दाम्पत्य जीवन राम और सीता का शुरू होता है, और उसमें वापस सीता का वनवास। हाँ, अगेन सीता वन। ये कैसा चल रहा है? आप सुनते हो ना मेरी बात? ये कहानी नहीं कह रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं। और ये कैसी स्थिति के बीच में सीता का वनवास वापस बात आती है। समग्र अयोध्या में एक बात शुरू हुई, एक बात शुरू हुई। क्या बात शुरू हुई? एक ही बात। सालों तक रावण के साथ सीता रही है, सीता जरूर उल्टा होगी। कोई राम के लिए ऐसा सवाल नहीं करता है, राम भी सीता से अलग रहे, फिर भी राम तो सोने का है, सीता कथीर की है। आचार्य सूत्र में परमात्मा महावीर देव सुधर्मा स्वामी को कहते हैं, जब अनंत पाप राशि अपनी